प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। इन दिनों में हम लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अभिषेक कैसे खो बैठते हैं। अभिषेक में बढ़ने के लिए रुकावटें क्या है। पिछले कई दिनों से हम यही बातों को मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एक दो कैरेक्टर्स और रखना चाहता हूँ। वो है राजा सुलेमान, दुनिया के सबसे विवेकशाली बुद्धिमान राजा, ईश्वर से विवेक का वरदान मांगने वाला, विजडम मांगने वाला। ईश्वर सुलेमान से सबसे खुश था। दुनिया उसके विजडम सुनने के लिए आए, पर वो कैसे गिर गया। सुलेमान इतना महान होने के बावजूद, इतने आशीष, इतने बड़ा अभिषेक पाने के बाद भी क्यों गिर गए? उसके पाप के कारण। उसके सबसे बड़ा पाप क्या था? हम तो पहला राजा में पढ़ते हैं, सुलेमान ने पाप किया। बहुत सारे नारियों के साथ उसने विवाह रिश्ते में भाग लिया। वे लोग अपने अपने देवी देवताओं को लेकर आए, उनके पूजा स्थानों को उसने बनाना शुरू किया। धीरे धीरे अपने खुदा से वो अलग हो गए, मूर्तियों को बनाने शुरू की। अपने पत्नियों के खुश रखने के चक्कर में सुलेमान खुद पाप में गिर गए, अपने खुदा को त्याग बैठा। देखो, पहला नियम और 6वां नियम तोड़ बैठे सुलेमान, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ही ईश्वर है, उसी की आराधना और पूजा करना, और किसी का नहीं, और व्यभिचार नहीं करना। दोनों के साथ एक दूसरे की तुलना किया है, माने अन्य देवी देवताओं के पीछे जाना और मंत्र तंत्र जादू टोना, हर प्रकार की बुरी आदतों में फंसना सुलेमान का पतन का कारण हुआ। हमारे बीच में भी कई लोगों का अभिषेक खो बैठने का कारण यही है। प्रभु के बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद, सक्रमण को ग्रहण करने के बाद भी मंत्र तंत्र जादू टोने के पीछे चलते हैं। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में चलते हैं। कई लोग जेल में फंसे हैं। नशे शराब के और व्यभिचार के गंदे पाप में और मज़ा मिलता है, तो फिर ईश्वर के कृपाओं को खो बैठते इंसान। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें याद रखना है, हम कितने जल्दी खुदा की उस पवित्र अभिषेक से वंचित रह जाते हैं। बोले हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम वचन में देखता, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 से लेकर हम पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 16वां वचन, संसार में जो शरीर की वासना है, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड है, वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। जो संसार को खुश करते हैं, सांसारिक चीजों को खुश करता है, वो ईश्वर को खुश नहीं कर पाएगा। यही तो सुलेमान जैसे अभिषेक राजा के विषय में हुआ है। वो इंसान को पसंद करा, उनके पसंद के हिसाब से, उनकी इच्छा के हिसाब से गया और ईश्वर से दूर अपने आप निकलता गया। हालेलुया। इसलिए प्रभु वार्न कर रहे हैं आपको और मुझको कि हमें इस प्रकार की बातों से दूर रहना है, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग भी उसके पीछे, उसके शिकार बन जाते हैं और अभिषेक हमसे निकल जाता है। समसन को पता नहीं चला कब उसके जीवन से अभिषेक चला गया। साउल को पता नहीं चला कब उसके जीवन से अभिषेक चला गया। तो ये बात है, कई लोगों को पता भी नहीं चलता है मेरे जीवन से कब अभिषेक चला गया। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, बहुत विजिलेंट रहना है शैतान के हर एक षड्यंत्रों के विरुद्ध। बोले हालेलुया। हम लोग याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में देखते हैं, ये बातों को और स्पष्ट कर देते हैं संत याकूब, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यही नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने की अर्थ
ईश्वर से बैर करना। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। तो कोई समझौता नहीं है यहाँ पर। हम लोग अक्सर समझौता के लिए जाते हैं, लेकिन पाप के साथ और संसार के साथ कोई मित्रता, कोई समझौता नहीं है। जो संसार से प्यार करेगा ईश्वर से शत्रुता बनाएगा। जो ईश्वर के साथ एक है वो संसार से अलग रहेगा। ये सबसे कठिन लगता है आपको। हाँ, यही तो वजह है हम में से अधिकतर लोग अभिषेक खो बैठता है। अभिषेक तो सबको मिल रहा है, प्रभु तो कोई पक्षपात नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग अभिषेक को खो बैठता है। इसलिए बहुत बड़ा सावधानी से अभिषेक का संभालना है, ये बहुत ज़रूरी है। बोले आमीन, हालेलुया। देखो, शैतान प्रभु के पास भी आए ये प्रलोभन देके कि संसार के सभी चीज में तुम्हें यूं ही दूंगा, सिर्फ मेरे सामने दंडवत कर, मेरी आराधना कर। बस शैतान क्या चाहता था कि दुनिया के तौर तरीके से दुनिया का उद्धार करें, या फिर शैतान के सामने झुके, शैतान के बातों को माने। तो प्रभु कहते हट जाओ शैतान। तो यीशु मसीह के सामने आने के लिए वो हिम्मत रखता है, तो आपका और मेरा क्या है? बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो चीज़ है ना, बड़े सावधानी से हमें हैंडल करना है। हम लोग को इसका कभी कभार इतना फेमिलियर लगता है, इसलिए हम लोग इसका डिटेल में या इसके गहराई में नहीं जाता है, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम ऐसे खो बैठते हैं, और इसी को बरकरार रखना, प्राप्त करना, और जो प्राप्त किया चीज़ को हमारे ज़िंदगी में बनाए रखना, इसके लिए हमें विनम्रता से प्रभु की इच्छा की खोज करना पड़ेगा, उनकी बातों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सांसारिक लाभ के लिए कभी भी शैतान का अधीनता नहीं स्वीकार करना चाहिए। प्रभु के पास आके शैतान कहता है मंदिर से कूदो, मेरे सामने झुको, दंडवत करो, पत्थर को रोटी बना के खा लो। वो क्या क्या लेकर आता है, इस दुनिया की बातों को दिखा रहा है लोगों को खुश कराने के लिए। प्रभु ने किसी का परवाह नहीं किया, जो बोलना है लोगों के चेहरे पे बोला। कभी पाप के साथ, शैतान के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक मिलने का मतलब है शैतान के साथ लड़ने का शक्ति भी आपको मिल गया। नहीं भूलना है, आपका असली अस्तित्व आपको मिल जाता है। अभिषेक का मतलब खुदा की संतान बन जाते हैं, ईश्वर की संतान बनकर फिर हम लड़ाई करेंगे। एक पापी का लड़ाई नहीं, एक ईश्वर की संतान की लड़ाई है। इसमें बहुत फर्क पड़ता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें, एक दूसरों को याद करें, और इस प्रकार के पापों से दूर रहिए। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, ताकि आप लोग क्या है, एक एक चीज़ में बता रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नहीं तो ये 2-3 चीज़ मिलाकर बोलेगा बहुत लंबा होता है, तो शायद आपको कोई पकड़ नहीं आएगा। इसलिए एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे एक एक मूल पाप है, देखा जाए तो एक एक मूल पाप है। घमंड है, अभी हमने कभी कहा कि घमंड है। सुलेमान ने घमंड किया, क्या है वो? अपने तरीके से गया, अपने विवेक, अपनी बुद्धि पर गया, परमेश्वर पर निर्भर नहीं किया। इसलिए क्या है, सुलेमान के बाद राज्य ही 2 टुकड़े में बांटा जा रहा है, देश 2 टुकड़े में बांटा गया है। बोले तो अब तक एक नहीं हुआ, उसके बाद कितना मुश्किलें चल रहे हैं। इजराइल और यूदया करके 2 देश में बदल गया। जो 12 गोत्र रहा, वंश रहा, वो भी वखरा और अलग अलग हो गया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यही आपके साथ और मेरे साथ होता है। जो घमंड करेगा ना, वो तितर बितर कर दिया जाएगा।
विभाजन की आत्मा वहीं आता है जहां घमंड है। तो याद रखिएगा, जहां पर एकता की आत्मा है यानी पवित्र आत्मा है, वहां पर आपको जल्दी ईश्वर के बारे समझ में आएगा। नहीं तो चिड़चिड़ और गुस्सा आपके परिवार से कभी नहीं घटेगा। मंत्र तंत्र और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के पीछे जाते हैं जो 2 मिनट में आपको करोड़पति बना देगा। पिछले दिनों में भी मैं सुना है, कई लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जेल में हैं। प्यारे भाई और बहनों, ऐसे पापों से दूर रहा, गंदगी से दूर रहा, ताकि ईश्वर की आत्मा आपके अंदर काम करे। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त, ये जो पाप से बचने के लिए, क्योंकि हम भी हमारे दोस्त के लिए, दोस्ती के लिए और माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए, समाज को खुश रखने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए, दोस्त को खुश रखने के लिए बहुत पाप करता है। कभी कभी व्यभिचार का पाप करता है, लालच का पाप करता है, झूठ, चोरी, क्रोध, कई प्रकार का पाप करता है। और हमारे आइडेंटिटी को हम खो बैठते हैं, अभिषेक को हम खो बैठते हैं, क्योंकि इतना क्रोध आपके सारे अभिषेक को खत्म कर देता है। इतना वासना आपको सारे अभिषेक से दूर रहते हैं। जब इंसान विनम्र होकर प्रार्थना करना शुरू करेगा, वहां पर ईश्वर का आत्मा काम करता है। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम पर बीमारियां दूर किया जाए, आत्मिक शक्तियां भर जाए। प्रभु जी, प्रार्थना करने का वरदान लोगों को प्रभु प्रदान कर, अनेक परिवार आपको जाने पहचाने और आपके वचनों के अनुसार जीवन में आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु रीढ़ की हड्डी के जो ग्याप है चंगा कर दे प्रभु जी। जितने भी ग्याप है, जितने भी स्वेलिंग है, कमर में परेशानी है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे। झगड़ा लड़ाई की आत्मा दूर किया जाए, शराब नशे की आत्मा दूर किया जाए, हर बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर प्रकार के शरीर की बीमारी से आपको चंगाई मिल जाए। जो हॉस्पिटलों में है, जो घरों में है, बेड रिडन है, लकवा हो गया है, ओ जो पैरालिसिस हो गया, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। एक साइड काम नहीं करता है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। बोलने में दिक्कत आ गया है, चंगा कर दिया जाए। चलने में दिक्कत आ गया, वो चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए क्या संभव है प्रभु जी? आपके लिए सब कुछ संभव है। इन बच्चों को आशीर्वाद दे, इनके परिवार में आशीर्वाद आए, इनके शरीर में आशीर्वाद आए। और हार्ट के मरीज, बीपी के मरीज, प्रभु जी लंग्स के मरीज और लीवर के मरीज चंगे कर दिया जाए। फेफड़े का तकलीफ दूर कर दिया जाए प्रभु जी। और गुर्दे के मरीज चंगे हो जाए, डायलिसिस का पेशेंट चंगे हो जाए। गुर्दे प्रभु जी जिनके बच्चेदानी में प्रभु जी फाइब्रोइड से चंगा कर दिया जाए प्रभु। बच्चेदानी में गांठ है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया। गुप्त बीमारियां दूर कर दिया जाए, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगाई हो जाए, बवासीर का परेशानी चंगा कर दिया जाए, अल्सर का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए, एसिडिटी का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, स्किन डिजीज चंगा कर दिया जाए, ओ स्टमक कंप्लेन से ठीक कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हेरनिया के मरीज चंगे कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। घुटने का बीमारी ठीक कर दिया जाए, जोड़ जोड़ के तकलीफ को दूर कर दिया जाए, हर बीमारी यीशु के नाम पर दूर कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। घोषणा करते जाओ, घोषणा करते जाओ ना प्रभु। निसंतान संपत्तियों को बच्चे का वरदान मिल जाए, जिनकी शादी में रुकावट है वो रुकावटें दूर किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक से भर दे अब्बा, अभिषेक से भर दे। जिनके प्रभु जी कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपसी रिश्ते में ब्लेसिंग आ जाए, बैंक लोन से दूर कर दे प्रभु जी, कर्जों से माफ कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम पर रिसीव करते जाओ। आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारी, बुराई यीशु मसीह के नाम पर दूर होने के लिए मैं घोषित करता हूँ। हालेलुया। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस एवरी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स बी आउट फ्रॉम योर लाइफ एंड योर फैमिली। हालेलुया। बच्चों से और बीमारी और परेशानी दूर कर दिया जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह
आपका एक शब्द काफ़ी है प्रभु जी। अनेक लोग आज शराब से और नशे से छुटकारा पाए और इस दोस्ती के लिए और दूसरों के प्रभु खुश कराने के चक्कर में बहुत सारे लोग पाप करते हैं और आदी बन जाते हैं नशे छुटकारा, नशे का, शराब का, सिगरेट बीड़ी का और ड्रग्स का एडिक्ट हो जाते हैं। दोस्ती के लिए करके शुरू करते हैं, शौक के तौर पर करके आदत में बदल जाता है, व्यभिचार के पाप में फंस जाता है। मंत्र तंत्र जादू टोने का असर हर परिवार से दूर कर दे, शैतान के सारे कार्य समाप्त कर दे प्रभु जी। आशीर्वादों से भर दे, एक एक परिवार को आपके वचन की शक्ति से परिपूर्ण होकर, आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, अभिषेक होने के लिए प्रभु सबको आशीर्वाद दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में बहुत कार्य करना चाहते हैं। इन दिनों में लगातार वचन सुन लीजिए। अगर कोई बीच में आकर वचन सुन रहे हो, पीछे के 3-4 दिन का वचन और सुन लीजिए, ताकि आपको ये पूरा एक साथ एक आइडिया मिल जाएगा कि अभिषेक में कैसे बढ़ने के लिए रुकावटें क्या है, आगे अभिषेक हम कैसे खो बैठते हैं। आगे अभिषेक को वापस पाने के लिए पश्चाताप करके यीशु मसीह के लहू को अपनाओ और यीशु मसीह के लहू से धो दिया जाएगा। अभिषेक से अब दोबारा भरपूर किया जाएगा। इसलिए बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहिएगा। और आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में पास्टर जो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम छत्र छाया प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इन सभी बातों को सावधानी से पालन कीजिएगा। इन कैरेक्टर्स से हमने बहुत कुछ सीखा है, उसके मुताबिक पापों से दूर रहकर अभिषेक में बने रहने के लिए प्रयास करते रहिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ और आप हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।